जय हिंद साथियों। आज मैं करने वाला हूँ आर्मी क्लर्क जीडी टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए ये 120 क्वेश्चन करने वाला हूँ, जिसमें कि जीके मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस और जीके सारा इसमें मिक्स है। और जितना भी सारा क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। आप जिस भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो सब में आपका बराबर हेल्प करेगा आपका ये। और इसमें देख लें कि आपका कितना इसमें से क्वेश्चन बन पाता है। और आपके सामने 120 में से मैं टारगेट रखता हूँ 90 का। ठीक है, कम से कम 90 आपको क्वेश्चन करने हैं, आपका एग्ज़ाम है तो। ठीक है, अगर उस जिसमें से क्वेश्चन जो पता नहीं है आप उस क्वेश्चन को आप नोट बना सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ आज का ये क्लासेस। और देखिए आपका मेरे साथ क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन को आपको सारे रिप्लाई करने हैं जो आंसर पता है आपको। और जो भी करें कोशिश करें कि सही से आप रिप्लाई करें आप। ठीक है, और मुझे लास्ट में ये भी बताना कि आपके 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आज का, ये क्वेश्चन है चर्चित फिल्म स्मॉल डॉग मिलेनियर के निर्देशक कौन है। स्मॉल डॉग मिलेनियर के निर्देशक कौन हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है यश चोपड़ा, डैनी बॉयल, जेपी सिप्पी, रणधीर कपूर। यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर सही है। देखिए इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है डैनियल बॉयल। डैनियल बॉयल इनके स्मॉल डॉग मिलेनियर के निर्देशक हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अमजद अली खां का संबंध है। यानी कि उस्ताद अमजद अली खां जो हैं किससे संबंधित रखते हैं वो, क्या सितार से हैं, सरोद से हैं, या फिर तबला से, या फिर वायलिन से, किससे हैं। ये हैं ऑप्शन नंबर बी है, जो कि क्या है सरोद से संबंधित है। लेकिन जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक मैं आप रिप्लाई कर दिया करना कि सर इसका आंसर ये है। और ये क्लासेस जो मिलता है आपको मॉर्निंग में 6 बजे और एक क्लास मिलता है आपको डे में 12 बजे। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और आर्मी के लिए अगर कोई पेड कोर्स चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे आके भी सर्च कर सकते हो। बाद में आपके पास जो हेल्पलाइन नंबर है इन दोनों नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, शरीर के अन्य भागों से हृदय में पहुंचने वाली रक्त नालिका कौन सी है। यानी कि जो शरीर से अन्य भाग में हृदय में पहुंचने वाली जो रक्त नलिका होता है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास है धमनी, सीरा, रक्त नलिका और केसुरुक। कौन सा है इसमें से। तो आपका आंसर इसमें से हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। पहला ऑप्शन है कैरोटीन, रेनिन, लैक्टोज और केसिन। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में से आप का आंसर दे रहे हो। दूध का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या होता है, ये होता है केसिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर डी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है। देखिए प्रसिद्ध चित्र जो है मोनालिसा आप जानते ही होंगे, बहुत जगह पिक्चर देखा होगा आपने। तो ये है मोनालिसा किसकी कृति है। क्या पहला ऑप्शन है पिकासो का, या लियोनार्डो दा विंसी का, या MF हुसैन का, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, किसका है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है लियोनार्डो दा विंसी का है ये। ठीक है, चलो अगला है ब्रह्मपुत्रा अपने ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र में कहलाती है। यानी ब्रह्मपुत्रा को ऊपरी क्षेत्र में क्या कहलाता है। क्या सांगपो कहलाता है, या कर्णाली कहलाता है, पद्मा कहलाता है, या घाघरा कहलाता है। तो ये कहलाता है ऊपरी क्षेत्र में सांगपो कहलाता है। क्या कहलाता है, सांगपो कहलाता है। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म के प्रकाश का मुख्यतः होता है। क्या होता है, क्या वर्ण विक्षेपण होता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या परावर्तन होता है, या अपवर्तन होता है। तो क्या होता है प्रिज्म के प्रकाश, क्या होता है मुख्यतः वर्ण विक्षेपण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत का गठन किया गया था। यानी अभिनव भारत का गठन कब किया यानी किसने किया था। पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस ने, भगत सिंह ने, वीडी सावरकर ने और प्रफुल्ल चाकी ने। तो किसने किया था, ये किए थे ऑप्शन नंबर बी सी है इसका, जो क्या है बीडी सावरकर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है काली मौत का संबंध किससे है। काली मौत का संबंध किससे है। क्या कैंसर से है, टीबी से है, चेचक या खसरा से है, या प्लेग से है। तो काली मौत का संबंध किससे है, ये है ऑप्शन नंबर डी है, क्या है प्लेग से है। ठीक है,
आगे आता हूँ, अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान किस संस्थान स्थित है? कहाँ? लखनऊ का, या फिर कानपुर, या बरेली में, या नई दिल्ली में? कहाँ पर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बरेली में। कहाँ स्थित है? ये है बरेली में। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? कई बार क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका रहेगा 12 जनवरी, आपको वो टिक करने हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसकी याद में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, संजय गांधी। तो कौन है ये? ये है स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद के याद में क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नज़दीक की परत है कौन सा? मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, या क्षोभ मंडल? कौन सा है? पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नज़दीक परत कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, आगे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है BCG का टीका निम्न के विरुद्ध शोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी BCG का टीका जो किया जाता है किसके खिलाफ किया जाता है? BCG। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, चलो आपका इसको मैं जो आंसर है ऑप्शन है पोलियो, टाइफाइड, टिटनेस और तपेदिक। तो कौन सा आपका आंसर है? तो ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? तपेदिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए? क्या इस्पात का प्रयोग किया जाता है, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है, या तांबा का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर बी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। देखो, अब का एग्जाम जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, जो सिलेबस है आपका आर्मी GD या क्लर्क या टेक्निकल के द्वारा उस सिलेबस को, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करें। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। अगर आप क्यूज लगाना चाहते हो, क्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो कोर्स देखना चाहते हो, अगर आप लेना चाहते हो आर्मी क्लर्क टेक्निकल के लिए, तो आप को यहीं से मिल जाएगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, एशिया, या दक्षिण अफ्रीका, या फिर अफ्रीका? कहाँ के हैं पिग्मी कहाँ का निवासी है? ये है ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है? अफ्रीका है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखता है? क्या विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन ए? कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखता है? ये रखता है ऑप्शन नंबर है डी है, जो कि है विटामिन ए। विटामिन ए। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर डी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है गीता सेठी का संबंध किससे है? क्या बिलियर्ड से है, शतरंज से है, बैडमिंटन से, या फिर टेनिस से? किससे संबंधित है ये संबंधित है बिलियर्ड से। ठीक है, बिलियर्ड से। बिलियर्ड आपका आंसर पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? सबसे तीव्र गति से जो दौड़ पाता है वो कौन सा जंतु है, कौन सा जीव है, कौन सा एनिमल है? क्या चीता है, कुत्ता है, शेर, या फिर लोमड़ी? कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? चीता है। चीता क्या है? सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है। अगला है भारत के सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? यानी भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन बताइए कौन सा है? ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है? क्या ऑप्शन में है मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, या फिर मणिपुर? कौन सा आपका आंसर है? देखिए, ये आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि क्या है? और अरुणाचल। अगर यहाँ ये क्वेश्चन कहता जो कौन सा देश है, सूर्योदय का देश कौन सा कहा जाता, तो आपका आंसर क्या करते? जापान कर देते आप। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है स्टेट है भारत की बात किया जा रहा है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। देखो गेटवे ऑफ इंडिया जो है, देखो इंडिया गेट की जब मैं बात करता हूँ, देखो इंडिया गेट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इंडिया गेट कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। ऑप्शन जो आपके पास है गोवा, दिल्ली, मिजोरम, मुंबई। 4 ऑप्शन में से क्या आपका आंसर है। देखो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या है मुंबई। यानी गेटवे ऑफ कहाँ है, ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये है मुंबई में। आप कंफ्यूज मत करना। इंडिया गेट कहाँ पर है, इंडिया गेट है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इंडिया गेट है। ठीक है, याद रखने हैं इंडिया गेट कहाँ है, न्यू दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये है मुंबई में। आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए आपके पास जो है जेडी के लिए मैथ का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बीडी कोर्स। अभी जो फी है बहुत ही कम है। ठीक है, चलो अब ये क्लास लेने के बाद कहीं भी आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अभी इसके लिए फ़ी बहुत कम है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा है आपका आंसर। आराम हराम है, आराम हराम है ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिए थे, ये नारा किसने दिया था, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये नारा दिए थे आराम हराम। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है गुजरात की राजधानी क्या है। ऑप्शन है सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद और चीन। देखिए गुजरात की राजधानी क्या है, ये है गांधीनगर। आपके सामने में अगला जो क्लास आएगा जीके का, उसमें सीएम और कैपिटल रहेगा, स्टेट रहेगा, उसको देखेंगे। उसके बाद आएगा गवर्नर का आएगा और स्टेट आएगा और कैपिटल आएगा, तो भी आप देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं आपके, जो सीएम, गवर्नर या फिर कैपिटल से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। ठीक है, चलो वो भी क्लास आप देख लेना आप। चलो इसका मैंने आंसर बता दिया कि यह है गांधीनगर। अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। क्या टिहरी बांध है, हीराकुंड बांध है, भाखड़ा बांध है या मातटीला बांध है। इसमें से कौन सा है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो ये है भाखड़ा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है भाखड़ा बांध है। अगला है गुजरात में निम्नलिखित में से क्या अधिक पाया जाता है। गुजरात में सब निम्नलिखित में से क्या अधिक पाया जाता है। क्या नमक पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सोना या फिर टीन। तो क्या पाया जाता है, गुजरात में सबसे अधिक पाया जाता है नमक पाया जाता है। ठीक है, अगला है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ये है 25, 21, 18 और 28। तो भारत में कुल न्यायालयों की संख्या जो है ये है 21। कितने हैं, 21। और ये जो क्लास देख रहे हो इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, livepadhai.com पे डाल दूंगा पीडीएफ। तो अब वहाँ से जाकर आप इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे है। अगला है भारत का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार जो है किस नगर को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार क्या कोलकाता को, दिल्ली को, मुंबई को या फिर जयपुर को। किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। अगला है डेयरी उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है। डेयरी उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है। क्या उदयपुर प्रसिद्ध है, आनंद नगर प्रसिद्ध है या फरीदाबाद या अलीगढ़। तो कौन सा इसमें से है जो ये डेयरी के लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। ये है आपके ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है आनंद नगर। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर बी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। आगे है किस बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन है नाबार्ड को, रिजर्व बैंक को, स्टेट बैंक को या पंजाब नेशनल बैंक को। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यानी रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये पब्लिक के लिए डायरेक्टली काम नहीं करता है, ये बैंकों के लिए काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि रिजर्व बैंक के अभी जो गवर्नर हैं वो कौन हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बता देना। ठीक है, अगर नहीं पता है तो गूगल सर्च कर सकते हो, या जो भी आपके पास बुक है उसे सर्च करके आप मुझे कमेंट करना। अब ये अभी कमेंट कर दोगे तो आपके हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा ये चीज़, जो भी जब तक रहेंगे। ठीक है, और ये आपके कमेंट करने से भी हो जाएगा कि जब चेंज होंगे तो आपको फिर से आपको याद हो जाएगा। कमेंट करने का इतना फ़ायदा होता है। ठीक है, चलो आगे है टेनिस का कौन सा ग्रैंड स्लैम प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष के पहले दिन आरंभ होता है? कौन सा? देखिए, तो विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, या ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है? ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो साल के पहले जो ग्रैंड स्लैम स्टार्ट होता है, ये सबसे पहले होता है, उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। आगे है, भारत में न्यूक्लियस अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? क्या राजा रमन्ना को कहा जाता है, या यूआर राव को कहा जाता है, या होमी जे भाभा को कहा जाता है, या सीवी रमन को कहा जाता है? ये कहा जाता है होमी जे भाभा को कहा जाता है। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन है, जब वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है तब कौन सा तत्व उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन सा तत्व काम करता है? ये है ऑप्शन नंबर ए निकिल, अगला है आयरन, ये है आर्सेनिक या लेड या निकेल जिसे कहते हैं, निकेल ये है। ठीक है, यानी कि आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर ए करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ता हूँ, अगला है, भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था किसने स्थापित की? ये जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था है, ये किसने स्थापित की? क्या किरण बेदी ने करा, या एनी बेसेंट ने, मदर टेरेसा ने, या सिस्टर निर्मला ने करा? किसने करा मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्थापक की स्थापना? किसने करा? ये करा है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है मदर टेरेसा ने करा, मदर टेरेसा ने करा। अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? क्या अजीम प्रेमजी है, अमर्त्य सेन है, या मेहुल नोबेसी है, या भरत झुनझुनवाला है? देखिए, तो जो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला है, पहला है ये है अमर्त्य सेन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने कराया अभी, उनका आंसर पूरी तरह से सही है, 100% मैं उसको मार्क दे रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो आप ऐसे ही करो। अगला है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी पाया जाता है, या डी पाया जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। तो बी करने वाले आंसर जो हैं आप सही हो। ठीक है, आगे है, 5 बार की महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप की विजेता कौन है? 5 बार की महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप कौन है? क्या एमसी मैरी कॉम है, ज्वाला गुट्टा है, या अंजलि भागवत है, या डोला बनर्जी है? तो कौन है इसका आंसर? ये है ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या है एमसी मैरी कॉम है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें से कौन सा है मिश्र धातु नहीं है? ये गौर करिएगा, नहीं है। क्या स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, या तांबा? इसमें से कौन सा है जो मिश्र धातु नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है तांबा है। अगला है, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? क्या कार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, या अकार्बनिक यौगिक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? विटामिन क्या होता है? विटामिन जो होता है ये होता है कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर पूरी तरह से सही है। देखिए, आप इसका आंसर करते रहे आप लोग, ठीक है। और लाइक नहीं करे हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दें, और क्लास के बाद एक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पहली बार अगर हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, और घंटी को बेल को भी दबा देना उसको, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से मिल जाए आपको, ठीक है। ये हम लोग का अपना सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो? आप इसी तरह से लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके हम लोगों का सपोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अगला है, थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन क्या है? क्या विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है, या इनमें से कोई नहीं? थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन जो है ये एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अगला है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? ये ऑप्शन आपके पास है पेंसिलिन, रक्त संचार, ऑक्सीजन, या एंटीसेप्टिक औषधि। तो किसकी खोज की? सर अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की? ये किया पेंसिलिन की खोज किया। किसने किया? ये पेंसिलिन की खोज किया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अगला है, एडिगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? एडिगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ऑप्शन है आपका बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, या बास्केटबॉल। तो देखिए, एडी मैराडोना का जो संबंध है ये है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। अगला है, चलो अगला है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है?
ग्रैंड स्लैम जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्या पोलो से, या बेसबॉल से, टेनिस से, या फिर टेबल टेनिस से? किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि टेनिस से जुड़ा हुआ है। आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि टेनिस से जुड़े हुए कोई एक इंटरनेशनल प्लेयर का नाम बता सकते हो आप? इंटरनेशनल प्लेयर का नाम, टेनिस से जुड़े हुए एक आप इंटरनेशनल प्लेयर का नाम बता सकते हो। कमेंट ज़रूर करना है इसका आप लोग, ठीक है। चलो आगे है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर कर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसने लिखा है? बहुत ही अच्छी पंक्ति है। इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि हम लोग एक दूसरे से बैर नहीं करें। और आज जो क्लास देख रहे हो, आज होली है, और होली के लिए सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ, होली के लिए हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको, आपके परिवार सभी को हैप्पी होली, ठीक है। चलो ऑप्शन आपके पास है मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद इकबाल, रघुपति सहाय फिराक, या महात्मा गांधी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये किसने करा है? ये करा है मोहम्मद इकबाल ने करा है, ये लिखा है पंक्ति, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने करा है, ठीक है। आगे है, भूदान आंदोलन किसने प्राप्त किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? क्या ऑप्शन है आपके पास? जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी, विनोबा भावे, या गुरुजी। किसने करा? भूदान आंदोलन के प्रारंभ किसने करा? ये करा विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे जो भी हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है। मैं कमेंट सभी से चाहता हूं, अभी कमेंट सभी से चाहता हूं। आप ये भी बताना होगा कि आप कितने करा है, लास्ट में तो करोगे। अभी आप जो आंसर पता है, एक भी आंसर पता है आप, तो एक भी आंसर का कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। मैं जितने बच्चे देख रहे हो उतना कमेंट मैं जरूर चाहता हूँ, ठीक है। वैसे इसमें 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन में आपको मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अगर नहीं बना तभी कोई बात नहीं है, आप कमेंट जो आंसर पता है कमेंट जरूर करो आप, ठीक है। चलो आगे है, समुद्री जहाज टाइटैनिक क्यों डूबा? टाइटैनिक क्यों डूबा? क्योंकि बम विस्फोट के कारण से, या बर्फ़ की चट्टान से टकराने से, आग लगने से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे डूबा? ये डूबा बर्फ़ की चट्टान से टकराने से समुद्री जहाज़ डूब गया, ठीक है। आगे है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है? किसका निवासी है? डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवासी है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का, ब्रिटेन की महारानी का, या एक मिनट माफ़ कीजिएगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है किसका निवास है? अमेरिका के राष्ट्रपति का है, ब्रिटेन की महारानी का है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का है, या अमेरिका के प्रधानमंत्री का है? ये किसका है? ये है ऑप्शन नंबर सी है इसका, जो कि है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है ये, ठीक, डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है। आगे है, एशियाटिक बब्बर शेर निवास कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है, यानी कहाँ रहते हैं वो, कहाँ पर पाया जाता है? गिर वन में, कान्हा में, या फिर कोवार्ड पार्क में, या दुधवा में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गिर वन में पाया जाता है। यानी एशियाटिक बब्बर शेर पाया जाता है कहाँ पर? ये पाया जाता है गिर वन में पाया जाता है। अगला है, संसद के तीन दशक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संसद के 3 दशक के नाम के पुस्तक इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, सोनिया गांधी, या अटल बिहारी वाजपेयी। किसने लिखा है ये पुस्तक? ये पुस्तक जो लिखा है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर पूरी तरह सही है, जो कि है अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है। आगे आता हूँ, अगला है, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? क्या राजीव गांधी का, जगजीवन राम का, राजेंद्र प्रसाद का, या ज्ञानी जैल सिंह का? तो एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? आप देखिए चारों ऑप्शन में से बताएं। एकता स्थल जो है ये है ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। आप मुझे तीनों में से आप मुझे कमेंट करके एक बता सकते हो कि तीनों में से किसका आपको पता है, किसका आपको समाधि स्थल पता है, उसका नाम क्या है और ये कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। चलो अगला है, बाइबिल किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? बाइबिल जो है किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है ये, ठीक है। क्या ऑप्शन है, या यहूदी का, ईसाई का, पारसी का, या सिख का? किसका है ये? ये है ईसाई का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर बी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। आगे आता हूँ, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हडसन नदी पर बसा हुआ है? हडसन नदी पर बसा हुआ है कौन सा शहर? देखिए, न्यूयॉर्क, लंदन, काहिरा, या मॉस्को। देखिए निम्न में से कौन सा शहर है, कौन सा शहर जो हडसन नदी पर स्थित है? ये है न्यूयॉर्क। याद कर लीजिए, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। हडसन नदी के तट पर कौन बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क है, हडसन न्यूयॉर्क।
ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई? आपातकालीन जो जोड़ा गया ये कौन से किस देश से लिया गया? ये है कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड या इटली। कौन है? ये हैं ऑप्शन नंबर बी हैं जो कि है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। आपका आंसर पूरी तरह से इसमें सही है। आगे आता हूँ, अगला है, किस गैस को मृतक वायु कहा जाता है? किस गैस को कहा जाता है? क्या SO2 को, N2O को, CO2 को या फिर CO को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। आगे है, बाबरनामा का लेखक कौन है? बाबरनामा का लेखक कौन है? क्या अकबर है, हुमायूं है, अबुल फजल है या बाबर है? किसने है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी है जो कि बाबर है। बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबर थे। ठीक है। आगे आता हूँ, अगला है, पंजाब में वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए इसका चेंज अभी हो गया है, इसका आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में किस ग्रैंड ओपन मैन की उपाधि दी गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि किसको दी गई? क्या M.A. जिन्ना को या गोपाल कृष्ण गोखले को या फिरोज शाह मेहता को या दादा भाई नौरोजी को? किसको दिया गया? ये दिया गया दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। चलो आगे आता हूँ, अगला है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी क्या है? क्या सुबा है, माले, बेरूत या बैंकॉक? यानी मालदीव की राजधानी जो है ये है ऑप्शन नंबर बी है जो कि क्या है? माले है। मालदीव का राजधानी कहाँ पर है? माले है। आगे बढ़ता हूँ, अगला है, कतर की मुद्रा क्या है? कतर की राजधानी वैसे क्या है? कतर की राजधानी है दोहा। कहाँ है? कतर की राजधानी क्या है? दोहा। याद कर लीजिए अभी। और इसका मुद्रा जो है ऑप्शन है आपके पास दिरहम, रियाल, दिनार या येन। तो कतर की जो मुद्रा है ये है रियल। क्या है? रियल है, रियल। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या डल झील है, वुलर झील है, चिल्का झील है या शांगभर झील है? तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है ये है ऑप्शन नंबर सी है जो कि है चिल्का झील। चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे अभी आंसर आपने सही करा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूँ, अगला है, फलों एवं सब्जियां के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फलों एवं सब्जियां के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? कौन सा है? तो भारत में है ये है दूसरा। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि पहला कौन है। देखिए हमारा पड़ोसी देशी है, आप मुझे बता देना। ठीक है। तो दूसरा हमारा भारत देश है, पहला कौन है? आगे है, वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? क्या नहर है, तालाब है, कुआं व नलकूप है या इसके अलावा अन्य स्रोत है? बताइए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है ये है नलकूप। क्या है? नलकूप अभी जो वर्तमान में है, आगे जाकर हो जाएगा नहर हो जाएगा, लेकिन अभी नलकूप है। ठीक है। चलो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बता सकते हो सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया। बाद में कि आपके नोट के लिए, आप पेड क्लास के लिए आर्मी के कोई भी मैथ रीजनिंग या कंप्यूटर या इंग्लिश के लिए आप इस क्लास पर आ सकते हो। बाद में कि आपके पास जो हेल्पलाइन नंबर है 8210718211 और 910219 पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी आर्मी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड या क्लास रिलेटेड। ठीक है। आपके पास कोई एग्जाम का पेपर है तो आप मुझे इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या फिर आपके पास जो मेल है आईडी है आपके पास जो KESHAV केशव ठाकुर 2015@yahoo.com, ये आपका ऑफिशियल मेल है। बाद बाकी आप मुझे KESHAV केशव@लाइव पढ़ाई पर भी आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप इस पर भी contact@livepadhai.com पर भी आप मैसेज कर सकते हो, बस ये और ये मेल कर सकते हो इस पर। ठीक है। आगे है, विश्व श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को या 1 दिसंबर को? तब देखिए, तो विश्व श्रम दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। विश्व लेबर डे मनाया जाता, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। आगे है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्या त्वचा को, आंत को, छाती को या यकृत को?
तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये प्रभावित करता है यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? क्या लुधियाना में, जालंधर में, पटियाला में या कोलकाता में? कहाँ स्थित है? ये स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, जो क्या है पटियाला में है। कहाँ पर है? पटियाला में। आगे बढ़ता हूँ। अगला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, यानी इसे रॉ कहते हैं, इनमें से किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? रॉ जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है ये? ठीक है, क्या अफगानिस्तान का, चीन का, या अमेरिका का, या फिर भारत का? किस देश का है? ये है रॉ जो है ये भारत का है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि रॉ का फुल फॉर्म क्या है? आप दे सकते हो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका प्रतीक है? राष्ट्र ध्वज में हमारा जो है ये जो है किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है ये प्रतीक? क्या ऑप्शन शांति का है, या न्याय का है, प्रगति का है, या क्रांति का है? किसका है? ये है प्रगति का। प्रगति के लिए अशोक चक्र का यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया है हमारे तिरंगा में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? क्या कानपुर को, इलाहाबाद को, देहरादून को, या वाराणसी को? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कानपुर को, यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है भारत का सबसे बड़ा कागज़ उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कागज़ उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो कौन सा है? ये आपका जो इसमें ऑप्शन है ये है मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा कागज़ का उत्पादक राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कोयला नगरी के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? कोयला नगरी को कौन से शहर के नाम कौन से शहर को जाना जाता है? धनबाद को, बोकारो को, पन्ना को, या फिर जोधपुर को? ये आपका आंसर है धनबाद। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को भारत के कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? क्या युवा दिवस के रूप में, या शिक्षक दिवस के रूप में, या बाल दिवस के रूप में, या फिर वात्सल्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? क्या सोनपुर में लगता है? सोनपुर कहाँ बिहार में है? जोधपुर में, कुंभ में, या फिर ये देवा में लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सोनपुर में। सोनपुर कहाँ है? बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अगला है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय है, या नालंदा विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है? कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो प्रथम विश्वविद्यालय है ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करा होगा अभी, और करा है जो इसका आंसर जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। आगे है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? क्या मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, डुरंड रेखा है, या मैगी नाट रेखा है? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? डुरंड रेखा हो जाएगा। ठीक है, आगे है एफिल टावर किस शहर में स्थित है? एफिल टावर किस शहर में स्थित है? क्या रोम में स्थित है, पेरिस में, एथेंस में, या मॉस्को में? तो देखिए एफिल टावर जो है ये स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, जो क्या है पेरिस में है। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सर्वाधिक लंबी नहर, सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, या ऊपरी गंगा नहर, या निचली गंगा नहर? कौन सा है? ये है शारदा नहर। ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। अगला है कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिक मात्रा में समाप्त हो जाता है? कौन सा यौगिक खाना बनाते समय अधिक मात्रा में उसमें से नष्ट हो जाता है? क्या ऑप्शन है आपके पास है वसा, विटामिन, प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट? कौन सा है? ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है कि विटामिन। खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम हो जाता है, उठ जाता है, इसमें से हट जाता है, ये क्या है? विटामिन हट जाता है।
अगला है यांशक जो संसार का सबसे ठंडी जगह है, कहाँ पर स्थित है? क्या ग्रीनलैंड में, अलास्का में, या साइबेरिया में, या अंटार्कटिका में? ये है साइबेरिया में स्थित है। या विश्व का सबसे जो संसार का सबसे ठंडी जगह है कहाँ है? वर्खो या यांशक में है, ठीक है, जो कि साइबेरिया में है। अगला है रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? क्या कोणार्क में होता है, पुरी में, द्वारिका में, या हरिद्वार में? कहाँ होता है रथ यात्रा समूह जो होता है? ये होता है ऑप्शन है बी है इसका, जो पुरी। आप बता सकते हो जो पुरी जो है सिटी जो है ये कौन से स्टेट का हिस्सा है, कौन स्टेट में है ये, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला है ग्लाइकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? ग्लाइकोमा जो है निम्नलिखित में से किसका रोग है? क्या त्वचा का रोग है, फेफड़े का, जिगर का, या नेत्र का? देखिए ग्लाइकोमा जो है ये रोग है नेत्र का, आंख का रोग है ये, ठीक है। आगे है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रोकथाम टीके द्वारा नहीं किया जा सकता है? कौन सा रोकथाम टीके द्वारा नहीं किया जा सकता? कौन सा है ऑप्शन है इसका? क्या चेचक, मधुमेह, काली खांसी, या पोलियो? कौन सा इसमें से है? ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। जो मधुमेह जो होता है ये टीका द्वारा ठीक नहीं होता है, बाद बाकी चेचक, काली खांसी और पोलियो ये टीके के द्वारा ठीक हो किया जा सकता है। आगे है भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? कौन सा, किसके काल में? क्या नंद काल में, या सातवाहन काल में, या मौर्य काल में, या फिर आर्य काल में? किसके काल में किया गया? ये मौर्य काल में सबसे बड़ी राजनीतिक एकता पाया गया था, ठीक है। चलो आगे है क्वेश्चन है, ये है चर्चित फिल्म स्मॉल डॉग मिलियनेयर का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है यश चोपड़ा, डैनी बॉयल, या फिर जेपी सिम्पी, या रणधीर कपूर? कौन सा इसमें से है जो आपका आंसर है, ठीक है। देखिए तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि क्या है जो है आपका डैनी बॉयल है। क्या है? डैनी बॉयल आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर जो भारत का राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक? कौन सा था इसमें से? तो ये था आपका आंसर, इसमें से हो जाता है कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा माफ़ कीजिए आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए अभी। चलो आगे है, देखिए जल परी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास ऋचा मिश्रा, पीटी उषा, या साइना नेहवाल, या एमसी मेरी कॉम? कौन थे इसमें से? ऑप्शन जो है आपका कौन सा है आप मुझे कमेंट करके इसका बताएं। एक मिनट रुक जाइए, एक बार मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब देखिए जल परी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऋचा मिश्रा को, पीटी उषा को, साइना नेहवाल को, या एमसी मेरी कॉम को? एमसी मेरी कॉमर ने लिखा है, मेरी कॉम समझ लो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो क्या है ऋचा मिश्रा है। आगे बढ़ता हूँ, अगला है 2011 का क्रिकेट विश्व कप का उद्घाटन किस देश में हुआ? 2011 का जो विश्व क्रिकेट जो उद्घाटन हुआ था किस देश में हुआ था? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, या फिर पाकिस्तान में? ये हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश आपका आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन है रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, या फिर अमेरिका? ये है आपका आंसर रूस। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है ये कौन सा है? रूस है। अगर जनसंख्या में बात किया जाए तो ये है चीन, ठीक है। आगे बात करता हूँ, मसाले किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं? मसाले किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं? ये पाया जाता है ऑप्शन आप जो आपके पास है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र? ये पाया जाता है केरल में। मसाला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। अगला है प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? क्या पोखरण में किया गया, चांदीपुर में, या कम में, या फिर नरोड़ा में? ये किया गया था पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। अगला है कोलेस्ट्रॉल किसकी अधिकता के कारण होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, या खनिज लवण? किस कारण होता है? ये होता है वसा के कारण होता है। अगला है
कंबोडिया देश का पुराना नाम क्या है? कंबोडिया देश का पुराना नाम क्या है? कैनबरा, ब्रासीलिया, जकार्ता या कंपुचिया? कौन सा है इसमें से? आपका आंसर इसमें से हो जाता है ऑप्शन नंबर कंपुचिया, यानी कि कंबोडिया का पहला का पुराना नाम क्या था? तो कंपुचिया इसका नाम था। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है 14 अगस्त, 15 अगस्त, 23 मार्च या फिर 16 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? ये भारत का जो मनाया जाता है 15 अगस्त को और पाकिस्तान का मनाया जाता है 14 अगस्त को। 14 अगस्त आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करने वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, उसको अभी 100% मार्क मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती, कावेरी, गंगा या गोदावरी? तो इसमें से कौन सा है जो आपका आंसर है? ये है ताप्ती। कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? ये है ताप्ती नदी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला जो है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? इसमें से कौन सा है? तो सबसे गहरा भी है, सबसे बड़ा भी है। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है? प्रशांत महासागर है। आगे है, जापान के संसद का नाम क्या है? जापान के संसद का नाम क्या है? पंचायत, मजलिस, डाइट या फिर कांग्रेस? तो कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है डाइट है। आगे है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता है वो विटामिन कौन सा है? क्या विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है या विटामिन ई है? ये विटामिन डी है जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? जनरली मुझे धूप से प्राप्त होता है विटामिन डी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप जो है कौन से खेल से संबंधित है? क्या फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या कुश्ती से? तो यूरो कप जो है संबंधित, ये है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मृत्यु दंड कौन सा माफ कर सकता है? कौन माफ कर सकता है? मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? कौन सा? तो ये राष्ट्रपति हैं जो मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न प्राप्त करने का भी गौरव मिला? ऑप्शन आगे पास है, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई? कौन सा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला? ठीक है, ये भारत माफ कीजिए, नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न से भी प्राप्त करने का मिला, यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला उसे और भारत रत्न भी मिला। कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी है, जो क्या है? ये है डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। आगे है, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? यानी देशबंधु की उपाधि किसे मिला ये देशबंधु? ऑप्शन है वी.आर. अम्बेडकर, सी.आर. दास या बी.सी. पाल या रविंद्रनाथ टैगोर? देशबंधु किसको मिला? तो सी.आर. दास को मिला, चित्तरंजन दास को मिला। ठीक है, चलो आगे है, सन 1945 में अणु बमों को गिराए जाने से तबाह हुआ शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश से संबंधित है? देखिए 1945 में किस पर? नागासाकी पर और हिरोशिमा पर एटम बम जो अणु बम गिराया गया था, हाइड्रोजन बम गिराया गया था, ये जो है किस देश में है ये सिटी? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है कोरिया, चीन, जापान या फिर सिंगापुर? ये है ऑप्शन नंबर सी है, जो क्या है? जापान है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया? किसने किया? लखनऊ में जो हुआ था 1857 का विद्रोह, किसने किया था नेतृत्व लखनऊ में? ये ऑप्शन है आगे पास, कुंवर सिंह, तंगतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या हजरत महल ने? किसने किया? ये किए थे ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है? हजरत महल ने किए थे। आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अध्यापक दिवस किस नेता के याद में मनाया जाता है? अध्यापक दिवस जिसे कहते हैं हम लोग टीचर्स डे, क्या कहते हैं? टीचर्स डे जो मनाया जाता है, किस नेता के याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी? किसका? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। आगे है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? कौन?
देखिए तो आपका जो ये थे ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें से चित्तरंजन दास आपका आंसर है। कौन थे? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगला है भारत के किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है? भारत के किस शहर को भी गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मुंबई, श्रीनगर, चंडीगढ़ और जयपुर। इसमें से कौन सा है आपका आंसर? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो क्या है? जयपुर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला है एक मतदाता की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? एक मतदाता की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष और 25 वर्ष। कौन सा है आपका आंसर इसमें से? कम से कम कितनी होना चाहिए? ये इसकी होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष, तभी एक मतदाता अपना वोट दे सकता है। ठीक है, आगे है कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तरांचल और तमिलनाडु या फिर राजस्थान। कौन से है? ये है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे है नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या है? गोदावरी है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। आगे है नंदनकानन सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नंदनकानन सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, केरल या उड़ीसा। तो ये आपका उसमें से ऑप्शन जो हो जाता है ये है आपका ऑप्शन उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आगे है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? टिहरी बांध परियोजना जो है किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में है आपका आंसर। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन आपके पास है 6, 9, 12 या 13। आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे है लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, मांस उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या फिर बाजरा उत्पादन से। देखिए लाल क्रांति का संबंध जो है ये है मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने या चैडविक ने, सीले ने या रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की खोज जो किया था, देखिए मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया था आपको पहले ही। ठीक है, जे प्रिस्टले ने। देखा साइंस क्लास नहीं देखा हो तो साइंस का आप मैराथन क्लास दे सकते हो, उसमें 200 क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, आप सर्च कर लेना कि साइंस का मैराथन मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, वो भी वहाँ से भी देख सकते हो आप। ठीक है, यानी कि आपका आंसर इसमें कौन सा? जे प्रिस्टले ने किया था। आगे है पायरिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, आंत को, यकृत को या मसूड़े को? किसको ये किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है मसूड़ को। ठीक है, अगला है श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया। किसको कहा जाता है? श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आगे है अगला क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे कि ICC कहते हैं का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा है? इसमें से चेंज हो गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट भी कर देना। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर नहीं पाया मैं। ठीक है, चलो आगे है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है पहला 15 जनवरी, 20 जनवरी या 8 अक्टूबर या 4 दिसंबर। ये मनाया जाता है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे है तिरंगे झंडे के अशोक चक्र का रंग क्या होता है? तिरंगे झंडे के अशोक चक्र का रंग क्या होता है? नीला होता है, पीला होता है, हरा होता है या लाल होता है? ये होता है नीला। ठीक है, आगे है निम्न में से किसे विक्रमादित्य कहा जाता है? किसे विक्रमादित्य कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को या चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या समुद्रगुप्त को? तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। आगे है 2010 का विश्व कप किस देश ने जीता? 2010 का विश्व कप फीफा विश्व कप किसने जीता? इटली ने, फ्रांस ने, स्पेन ने या फिर ब्राज़ील ने? अभी आप लेस्टली जो हुआ है फीफा उसमें से कौन विनर है उसको भी याद करने ज़रूरी है आपको। ठीक है, यानी फीफा 2010 कप किसने जीता? ये जीता ऑप्शन नंबर सी है स्पेन ने। ठीक है,
आगे है द्रविड़ लोगों का मूल स्थान था, द्रविड़ लोगों का मूल स्थान क्या था? मिस्र, रूस या भारत या फिर फ्रांस। तो कौन सा था? ये था ऑप्शन नंबर सी था, जो क्या है? भारत। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? क्या हुमायूं ने, बाबर ने, शेरशाह सूरी ने या फिर शाहजहां ने? किसने कराया था? ये है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण करवाया था। तो आज के लिए 120 क्वेश्चन था। तो आप मुझे अभी कमेंट करें कि 120 क्वेश्चन में से आपने कितना करा, ठीक है। और ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मैं जो क्लास लाऊंगा फिर 100+ क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। बाद में कि मैं मैथ क्लास लेकर आऊँगा। जो भी क्लास चाहिए आपको, तो क्लास को सपोर्ट करने के लिए आप क्लास को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। देखिए जो क्लास देखते हो एक लाइक ज़रूर कर दिया करना। लाइक ही आप लोगों का है, शेयर हम लोगों का जो है, और एक सब्सक्राइब जो है हम लोगों का बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेल्प कर देता है। बाद बाकी आर्मी से रिलेटेड कोई सा भी क्लास चाहते हो, पेड क्लास चाहते हो, जो कब live.com मिल जाता है आपको। बाद बाकी आपके पास किसी तरह का दिक्कत है तो आपके पास ये नंबर रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझे ये क्लासेस आपको डेली आपको 6 बजे मॉर्निंग में, 12 बजे दिन में मिलता है। अब मैं आगे क्लास भी और क्लास बढ़ाने की कोशिश करूँगा, बस हम लोगों का आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। चलो आज फिर मैं बोलता हूँ आपके लिए फिर से एक बार हैप्पी होली, और अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए एक बार आप लोग भी बोलिए जय हिंद,